हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौतम है। मैं एक ओला ड्राइवर हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी नहीं, मेरी ज़िंदगी में बहुत ही भयानक इंसिडेंट है। एक बार की बात है, कुछ लोगों ने मेरे ओला को रिजर्व किया और उनके लोकेशन में बुलाया। मैं चला गया। मैं उनको लेकर जब अपने एरिया के हिसाब से जा रहा था, उन लोगों ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि नहीं, हमें इधर नहीं जाना है, हमें उधर जाना है। लेकिन मैं इम्पॉसिबल है बताने लगा। तब उन लोगों ने कहा कि तुम अगर नहीं जाओगे तो मुश्किल में आ जाओगे। मुझे फ़ोन भी नहीं करने दे रहे थे। मैं काफ़ी डर गया था और रात का समय था। मैंने कहा ठीक है। मैं तब साहस से बोला, मैं इतना पैसा लूँगा। तो पीछे में बैठा हुआ एक मोटा काला सा आदमी बोलने लगा, तू लेगा क्या, ये ले, बोल के मुझे उससे दुगना पैसा उसने हाथ में थमा दिया। मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैंने कहा चलो, मुझे आज अपना जो 24 घंटा में भी नहीं मिलता है, आज एक ही घंटे में इतना मिल गया। सोचकर मैं पैसों को अपने पॉकेट में डाल लिया। फिर मैंने कहा कि खाने पीने का खर्चा वगैरह और सब कुछ आप ही दोगे। तो उसने कहा, अरे यार तू चल ना। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, क्या कि मैं चलने लगा। उसके बाद वो लोग मुझे बिल्कुल एक जंगल के रास्ते की तरफ ले गए। उस रास्ते में कम ही लोग जाया करते थे। वो जंगल पार करके कुछ गांव पड़ता था। वो गांव भी बिल्कुल बैकवर्ड गांव था। वो गांव शहर से बिल्कुल टर्म्स में नहीं था, टच में नहीं था। वहाँ पर सब कोई कहते हैं कि उस गांव में तंत्र मंत्र किया जाता है। वो गांव तो बिल्कुल लोकेशन में ही नहीं आता है, लेकिन फिर भी मुझे जाना था। मैं क्या करता, मैं उनके साथ चल पड़ा था। अब मुझे जाना ही था। हम लोग जाते जाते वहाँ पे रात के 2:30 बज गए। मैंने घड़ी देखी, फिर मैंने कहा ठीक है, आ गए हैं। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं गाड़ी में ही बैठा था। वो लोग सब कोई एक बहुत ही बड़ा सा मिट्टी का बना हुआ घर पे घुस गए। घुसने के बाद कुछ देर बाद एक लड़की आई जिसने घूंघट रखा हुआ था अपने मुंह पे। उसने मुझे एक सजा हुआ, खाने से सजा हुआ एक थाली दिया और बोला खा लीजिए। मैं खाने लगा। बहुत ही टेस्टी खाना था। कुछ रोटियां थी, दाल सब्जी वगैरह थी। मैं भूखा भी था। मैं खा लिया। फिर पूछने आई कि और रोटियां लेंगी या चावल। तो मैंने कहा हाँ हाँ, मुझे थोड़ा चावल दे दो। वो चावल के साथ फिर दूसरी थाली लेकर आई। मैं वो थाली उसे देकर फिर दूसरी थाली भी खा लिया। उसके बाद मुझे नींद आने लगी थी। मैं सोने ही वाला था कि अंदर से ची ची करके किसी का बहुत जोर जोर से आवाज आने लगी। जैसे लग रहा था कि कोई इंसान का आवाज नहीं है, जैसे कोई जानवर का आवाज है। ये आवाज सुनकर मैं जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा। छोटा सा एक खिड़की के पास में खड़ा होकर देखने लगा। अजीब व गरीब बात थी, वहां पर 3 बौने थे, बिल्कुल छोटे छोटे बौने। अजीब व गरीब दिख रहे थे। उनके आंखें काले काले थी और वो कपड़े भी अजीब से पहने हुए थे, जैसे लॉन्ग स्लीव वाले फ्रॉक जैसे, और वो जोकर जैसे टोपियां भी पहने हुए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या चीज है, ये इंसान तो नहीं है। और वो लोग का जो कलर था बिल्कुल वाइट वाइट था और वो लोग चीं चीं करके चिल्ला रहे थे। मैं सोचा क्या चीज है ये लोग, और ऐसे कैसे चिल्ला रहे हैं, ये बच्चे भी नहीं है। आग जो जलाया हुआ था, हवन जैसा कुछ वो लोग कर रहे थे, वहीं पे उसी में मुझे ये सारे दृश्य दिख रहे थे। वहां पर 3 औरतें भी बैठी हुई थी। वो लोग रो रही थी और उन्हें कुछ विनती किया कर रही थी। कुछ क्रिया हो रहा था, कुछ रिचुअल किया जा रहा था। फिर अचानक से दरवाजे के पास आकर एक आदमी बोला, ओ भाई, गाड़ी लेकर इधर आओ। तो मैंने सोचा कि ये क्या बोल रहा है। तो उसने कहा हाँ हाँ जाओ, जल्दी से लाओ, एक को हम ले जाएंगे, बोल के वो पीछे मुड़ के देखा। फिर मैं जल्दी से गाड़ी को सामने लाया और फिर वो लोग बैठने लगे। और उसने कहा, जो काला सा मोटा सा आदमी था, 3 आदमी थे मेरे साथ, उसने कहा इसी गाड़ी में हम लोग और 3 औरतों को भी लेकर जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, एडजस्ट कर सकते हो तो जरूर चलो। तो उन लोगों ने उन 3 औरतों को भी अपने साथ बैठा लिया। और मुझे उस समय भी ची ची का हल्का हल्का आवाज आ रहा था, लेकिन किसी के हाथ में मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। बस एक लंबा सा आदमी जो था, दुबला पतला सा, उसके हाथ में एक छोटा सा मटका था और वो उस मटके पे एक लाल रंग का पूरा कपड़ा फैला, मतलब ऊपर से बांधा हुआ था छोटा से।
तो फिर उस आदमी को मैं पूछने ही वाला था, तो वो लंबा सा जो आदमी था वो बोलने लगा, कुछ पूछो मत, बस आगे देखकर गाड़ी चलाओ। मैं गाड़ी चलाने लगा। चलाते चलाते सब कोई अचानक से पीछे से, आधा घंटा भी नहीं हुआ था, मतलब गांव खत्म हो गया था उनका, वो गांव जंगल भी करीब करीब खत्म होने वाला था, शहर में मैं टच होने वाला था। आधा घंटा के दौरान ही वो लोग बहुत जोर जोर से चीखने लगे और मुझे गाली देने लगे। तो मैंने बोला, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? तो मैंने क्या किया? तो वो बोलने लगा, तेरे साथ जो है उसके वजह से आज हमारा मेहनत पानी में चला गया। तो ये मैं बोला, मेरे साथ है? मेरे साथ कौन है भाई? तो कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो बोला, तुझे नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ, लेकिन तेरे साथ जो है ना उसके लिए आज हमारा क्रिया, हमारा रिचुअल पूरा खत्म हो गया। चल तू हमें अब हमारा घर छोड़ दे, जहाँ से उठाया था हमें छोड़ दे, हमें फिर कभी दूसरा दिन जाना पड़ेगा। तो मैं चौंक गया, मेरे साथ कौन है और ये लोग के पास क्या था? ये लोग क्यों छिपा रहे थे? और ये ची ची आवाज करने वाला वो चीज कौन था? मैं बहुत घबराया हुआ था। फिर मैंने सोचा, मुझे क्या, मैं अपना काम करता हूँ और मुझे तो पैसे भी मिल गए हैं, मैं निकलता हूँ। सुबह भी हो चुका था। मैं जहाँ पर उनको उठाया था गाड़ी में, वहीं पे उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद मैं बहुत थका हुआ था, मैं घर पर आ गया, नहा धोकर मैं सो गया। मेरी माँ को मैं उस वक्त कुछ नहीं बोला। फिर अचानक से सोते सोते मैं सपना में देखता हूँ कि मेरे दादाजी बहुत ही अच्छे थे। मेरे दादाजी पूजा पाठ मंत्र वगैरह इतना अच्छा करते थे कि गांव के सभी लोग उनको बहुत ही रिस्पेक्ट किया करते थे। मेरे दादाजी के मंत्र पाठ से ही डरे हुए इंसान भी साहसी बन जाया करते थे। मेरे दादाजी के शरण में बहुत लोग आकर अपना सुकून प्राप्त करते थे। मुझे फिर याद आया, ओहो, मेरे दादाजी ने मुझे कहा था कि बेटा तू डरना मत। मैं यानी कि मैं जब तक दुनिया में हूँ, मेरे दादाजी मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। मैं उनका एक लौता पोता हूँ। उनके 3 बेटे तो थे, लेकिन किसी बेटे का एक भी बेटा नहीं था। सबकी बेटियां थी। मेरे पापा की भी 2 बेटियां और मैं ही बस एक लौता पोता था। मेरे पापा कहते हैं कि मेरे दादाजी के ही पुण्य की वजह से मैं पैदा हुआ था, वरना शायद मैं पैदा नहीं होता। मैं बहुत बीमार हो गया था। मेरे दादाजी के गोद में लेते ही, मंत्र पढ़ते ही मैं ठीक हो पाया था। उसके बाद जितना दिन दादाजी जिंदा थे, मैं गांव में ही इसीलिए उनके पास था। और दादाजी ने मुझे कहा था कि मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। ओके, मैंने सपना देखकर मैं उठ के बैठ गया और मैं मम्मी को कुछ पूछना ही चाहता था, फिर सोचा छोड़ो। फिर मुझे कॉल आया ओला के लिए। मैं बोला ठीक है। मैं निकल पड़ा। मैं जा रहा था तो मैंने देखा वही लंबा सा आदमी, वो कमर में हाथ दिए खड़ा था। पहले मैं कभी नहीं देखा था इन लोगों को, लेकिन इस बार मैं बहुत गौर से देखा था इनको, तो दूसरी बार देख के भी तुरंत पहचान गया। मैं वहीं पे खड़ा हो गया। खड़ा होकर मैं उनसे पूछने लगा कि भैया प्लीज़ मुझे बताइए क्या रिचुअल था और किस लिए क्या फेलियर हो गया, मैं वरना जी नहीं पाऊंगा ये सोच सोच कर। मैं विनती करने लगा। तो उसने मुझे बताया कि हम लोगों ने रिचुअल किया था ऐसे कि हमारे घर में मनी का कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए। तो ये रिचुअल जो होता है इसे एक पौना जीन कहते हैं। ये पौना जीनों को हम घर पर ले आते हैं। ये जीन ज़्यादा दिन नहीं टिकते, इसीलिए हमें 9 साल छोड़ छोड़ के इनको रिचुअल करना पड़ता है। और ये लोग हमसे कुछ नहीं लेते, बस हमारी जो औरतें होती हैं इनके साथ वो पति की तरह रहते हैं और ये हमारे पैसों का कभी प्रॉब्लम नहीं होने देते। तो मैंने कहा क्या आप लोग के घर की औरत थी? तो वो लोग भी मान जाती हैं? तो बोले क्या करें, पहले हम बहुत गरीब हुआ करते थे। ये रिचुअल जब से हम लोगों ने किया है तब से हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हमारे वंश में ये रिचुअल 7 पीढ़ी से होते आ रहा है और हम सब खुश हैं। तब मैं बहुत घबरा गया और परेशान भी हुआ। और फिर मैंने कहा कि मेरे वजह से वो भाग गया, आप लोगों ने ऐसा कैसे जान पाए? तो उसने कहा वो जो काला मोटा सा जो आदमी था ना, वो भी एक तांत्रिक है, लेकिन हमारे घर पर या शहर में ये तंत्र नहीं हो सकता बोलकर वो इस घर में आया था। वो यहीं पे तंत्र मंत्र करता है,
इसीलिए वो हमें यहाँ पर लाया था। और उसे समझ में आ गई तुम्हारे साथ कोई था। कौन है तुम्हारे साथ? मैंने कहा जो भी हो, मुझे कुछ आप लोग को बताने का ज़रूरत नहीं है भैया। खैर, और आप लोग जो करते हो ना वो ठीक नहीं करते हो। मेहनत से कमाई करो, भगवान को मानो, ये सब तंत्र मंत्र विद्या छोड़ो। तो वो आदमी मेरे और बहुत बड़े बड़े आंखों से देखा और फिर वो अपना रास्ते चला गया। जाते जाते मैं बाद में उसे और देख नहीं पाया। मैं उसे देख रहा था एकटक, फिर याद आया कि ओहो, मुझे तो कॉल आया था किसी पैसेंजर को उठाने के लिए। मैं चला आया। उसके बाद से मुझे कोई उन लोगों में से कोई नहीं दिखा। लेकिन मैं अभी भी सोचता हूँ कि वो बॉनी यानी कि जीन थे। मैं जीनों से भी यानी मैं जीन को भी देख चुका हूँ। ये हकीकत है।